Good morning once again. I welcome you all in this session. In this class, we'll be going to study about structure of atom. तो एटम का स्ट्रक्चर जो था उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. Atom is something that you have understood very well in the previous chapter कि एटम क्या होता है और इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. तो जो बेसिक यूनिट है मैटर की उसको हम एटम बोलते हैं. इट इज़ आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ फर्दर नॉट डिविजिबल बट इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स. तो जो एटम को क्या जो स्ट्रक्चर होता है, प्रीवियस हमने बात की थी कि एटम इज़ द बेसिक यूनिट. आज हम जो इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एटम असल में अंदर से क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. आप स्क्रीन को जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको देख पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. this is the PPT that I had shared with you in the previous class. और मैंने आपको बोला था कि आपको इसको पढ़ना है और आई होप आपने पढ़ा होगा. कितने लोगों ने पढ़ा है? ऑनेस्टली बताइए, अपना हैंड रेज कीजिए. आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिल रहा होगा इधर. ऑनेस्टली बताइए आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को एक्सेस किया था. अनाशिका, वेरी गुड. तो मेरे रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा. चलिए ठीक है. सनत, दो लोगों ने. बाकी लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि हम कुछ नहीं करेंगे. ठीक है. आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए बिकॉज चेंज इज यूनिवर्सल ट्रुथ. अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो अपने आप को तो आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते. तो डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो आप अपने आप को अडेप्टिव बनाइए जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से, ताकि आप लोग जो है अपनी ग्रोथ में, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा. क्योंकि अगर आप अपने आसपास की चीज़ों से रिलेटेड ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अडेप्टिव बनाना होगा आपके जो सिचुएशंस मिलती हैं उसके हिसाब से. सिचुएशंस हमेशा फेवरेबल नहीं होंगी और आपको अपने आप को ही चेंज करना होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. या तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम का जो एटॉमिक मॉडल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा. तो चलिए अब बात करते हैं एटम्स जो है उसके अंदर होता क्या है. जो एटम होता है वो हमने बात की बेसिक यूनिट होती है मैटर की. एटम जो है उसके अंदर जो है 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. आपका एक होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डू वी कॉल देम? इलेक्ट्रॉन्स. कुछ होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स. और कुछ होते हैं आपके ऐसे पार्टिकल्स जिनका ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स. अब आप मुझे ये बताइए कोई चार्ज ना होने का मतलब क्या होता है? सर वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल है. Neutral. वेरी गुड. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? क्या उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है या उसके अंदर चार्ज है बट समथिंग एल्स? सर उसके चार्ज पास है कोई भी चार्ज नहीं है. उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है. Yes, sir. सर चार्ज है लेकिन बराबर है. वेरी गुड सनत. दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन. उसके पास चार्ज है एंड इट इज इन इक्वल अमाउंट. तो जितना अमाउंट पॉजिटिव में है उतना ही अमाउंट नेगेटिव में है. तो जो आप मान लीजिए ये जो स्केल होता है इसको जब हम रब करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और ये क्या करता है, पेपर को एक्वायर कर देता है. तो ये क्या हुआ, हम इसके अंदर तो चार्ज पहले से ही था, हमने क्या किया, रबिंग से उसको चार्ज को क्या किया, इंड्यूस किया है. या आप जो फर्दर जो आप 8th क्लास में आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस क्या काम करते हैं. पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है ना थोड़ा बहुत. ठीक है. Yes, sir. उसी से आप उसको चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर. चलिए अब हम बात करते हैं मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर और उसका मास होता है 1/1826 मास ऑफ प्रोटॉन. तो
इतना जो है उसका मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट इज़ टेकन एज 1 यूनिट। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम वो उसका जो मास वो बराबर होता है आपके हाइड्रोजन एटम के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत नेग्लिजिबल मास होता है। तो जो प्रोटॉन का मास, जो एटम का मास होता है, वो जनरली जो प्रोटॉन का मास होता है उसी को कैलकुलेट करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम उसको जो एटॉमिक मास है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है इट इज़ नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसको हम क्या लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सब पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स वाज द फर्स्ट सब पार्टिकल डिस्कवर्ड फॉलोड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला जो सब पार्टिकल है उसको खोजा गया था वो था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपको प्रोटॉन मिला था और उसके बाद आपको न्यूट्रॉन मिला था। अब देखो चार्जेस जो होते हैं ना, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया। कोई कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? अरसलान बताएंगे। अरसलान, लेट मी आस्क आदित्य कुमार वेट। अरसलान बताइए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कोई चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका मतलब क्या है? सर जो कोई चीज को जनरेट करे उसको इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। अच्छा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसको बोलेंगे फिर? हम चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? चार्ज बोर्ड जैसे अभी बोले स्केल है ना, उसको रफ किए तो उसमें वो जनरेट हो गया, उसको जनरेट हो गया तो उसको चार्ज बॉडी बोलेंगे। अच्छा, और हम न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब थोड़ा सा सोचो। यस सर। जो जिसके ऊपर चार्ज हो गया उसको हम चार्ज बॉडी बोलेंगे, और जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उसको हम क्या कौन सी बॉडी बोलेंगे? बताओ। अरे उसी को तो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। जिसके ऊपर चार्ज ओके होगा सर। उसको हम चार्ज बॉडी बोलेंगे, और जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। यस ओके सर। सर। और किसी को अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और चार्ज बॉडी में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। फील फ्री टू आस्क। नो? शुड वी मूव? सर सर यस यस प्रिंस, बताइए। जो सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल जो होता है उसमें मतलब चार्ज होता ही नहीं है कि या फिर इक्वल चार्ज जो होता है? चार्ज होता है, लेकिन चार्ज वो सर पे जो उसके अंदर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इक्वल अमाउंट का मतलब है कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और वो बैलेंस होके चल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये स्केल के अंदर चार्ज नहीं है क्या? इसके अंदर चार्ज है, लेकिन चार्ज कब आएगा? जब मैं इसको रब कर दूंगा। ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नाउ, लेकिन व्हेन आई रब इट बिकम्स अ चार्ज्ड बॉडी। तो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज बॉडी भी बना सकते हैं बाय, और इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है। ओके सर। आदित्य wants to show something. Yes, you may present. Let me stop presenting. Yes, Aditya, you may present. What do you want to show us? Yeah. सर उसमें जो नंबर है ना, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है क्या क्या होता है, वो एक बार थोड़ा अभी आपको वो थोड़ा सा मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ।
ये जो चार्ज, कितना चार्ज होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा। अभी मैं उसी चीज़ पे आ रहा था। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन था वो आपका फर्स्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसको ढूंढा गया था। प्रोटॉन आपका सेकंड था और न्यूट्रॉन आपका थर्ड था। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है आपके चार्ज ऑन प्रोटॉन के। देखिए, ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके एक जो एटम है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ज है वो कितना होता है वो बताता हूँ। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और प्रोटॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में, और प्रोटॉन पे होता है सेम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका जो नेचर है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नेगेटिव, और जो प्रोटॉन है इट इज पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक न्यूट्रल एटम बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर एक बात यस सर। पूछना था। हाँ जी सर, पूछिए। सर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बाद लिखा हुआ है सी, ये सर क्या है? सी बेटा ये यूनिट होती है कोलाम। आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दिया है, स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा मुझे। जो इसको जो जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेट को सॉरी न्यूटन में मेजर करते हैं, और मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे ही जो चार्ज होती है उसको यूनिट, उसकी जो यूनिट जो इसमें हम मेजर करते हैं वो होता है हमारा कोलाम। ठीक है, ओके सर। जी इसकी जो स्पेलिंग होती है इट गोज लाइक दिस। सी, कहाँ गया, माउस नहीं चल रहा है, COULOMB कोलाम। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। या ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। या हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट दैट डू नॉट हैव न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन होता है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो कैसे हुई थी। डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से हुई थी, वो आपको बताया जाएगा अभी। इसमें CRT कैथोड रे ट्यूब का जो है वो इस्तेमाल हुआ था। जो मैंने आपको वीडियो भेजी है ना, आप उसको ज़रूर देखना, उसमें ये जो चीज़ें हैं ये मेंशन है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता रहा हूँ। एक आपको जो विजुअलाइजेशन है उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा। ठीक है, In 1900, J.J. Thomson discovered the presence of negatively charged particle called electrons in atom. ये कभी कभी एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड जो नेगेटिवली चार्ज्ड जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किसने की थी। तो ये कभी कभी एक नंबर में जब बहुत इजी पेपर बनाने का मन हो तब ये पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, J.J. थॉमसन। अब इन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट से इसको खोजा था, वो था आपका CRT कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब CRT क्या होता है, CRT आपका कैथोड रे ट्यूब होता है विच इज पार्शियली इवैक्यूएटेड विद दैट इज मच ऑफ द एयर वाज पम्प्ड आउट ऑफ द ट्यूब। तो एक ऐसी जो ट्यूब होती है कैथोड रे ट्यूब, मैं आपको दिखाता हूँ। कैथोड रे ट्यूब आपकी जो ऐसी होती है, देखिए
कुछ ऐसी होती है, और इसके अंदर जो है आपकी जो एयर है उसको पंप आउट किया गया होता है। आई कैनॉट शो यू दिस, क्योंकि फिर जब मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो फिर कॉपीराइट वायलेशन का वो आ जाता है। तो यू शुड वॉच दैट ऑन द यूट्यूब, और आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और जो दीक्षा ऐप के जो वीडियो है उस पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए आगे ही बात करते हैं थोड़ा सा। CRT cathode ray tube was designed by Hitchcock. He observed that on applying a voltage, a stream of particles ray was emitted from negatively charged electrode cathode. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक रे जो है वो निकलती है, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक रे निकलती है कैथोड रे, कैथोड से। कैथोड जो होती है आपकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। आपने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कैटायन और एनायन के बारे में। आपको याद है कैटायन और एनायन क्या होते हैं? यस सर। हाँ सर, बताइए कैटायन और एनायन क्या होते हैं? सर कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है। जी बिल्कुल, इसके बारे में हम अभी थोड़ी जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें भी बात करेंगे। जब मैंने आपको एटम्स का स्ट्रक्चर बताया था तब मैंने आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी बताया था। ऑल्दो यू विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इन दिस क्लास एज वेल, इन दिस चैप्टर एज वेल। तो जो कैटायन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और वो कहाँ पे जाते हैं? दे मूव टू द कैथोड रे। तो कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज रे होती है, और इसलिए वो पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर फ्यूचर क्लासेस, इन हायर क्लासेस, but I'm giving you a certain hint about that. Yes, सत्यम कुमार, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? You raise your hand. नो सर। आपने हैंड रेज किया था? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, कहाँ गया? यहाँ, चलिए। और जो थॉम्पसन ने जो CRT यूज़ की थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी अदर्स से। These rays were named as cathode rays by Goldstein. तो जो रे निकलती है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ CRT, तो उससे उसको क्या रेज बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं, क्योंकि दे आर एमर्जिंग फ्रॉम अ कैथोड। कैथोड जो होती है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। दो इलेक्ट्रोड होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है जिसको हम एनोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और इससे जो रे निकलती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकलती है, उसको बोलते हैं कैथोड रे, और जो पॉजिटिव से निकलती है उसको बोलते हैं एनोड रे। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये अब स्ट्रक्चर देखिए, इसमें देखिए एक वोल्टेज को अप्लाई किया गया है, वैक्यूम पंप से इसकी जो एयर थी उसको सारा पुल आउट कर लिया गया है, और जो जब इसमें वोल्टेज प्रोवाइड की गई तो क्या होगा? जो एयर प्रेशर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो था, बहुत ज़्यादा लो एयर प्रेशर था। जो पॉजिटिवली चार्ज जो है उसको हम एनोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड उसको हम एनोड बोलते हैं, जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो जैसे इसके अंदर वोल्टेज सप्लाई किया गया तो क्या होगा? जो इससे जो कैथोड थी उससे जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है वो निकलती है, और ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है किस पार्टिकल्स से बनी होती है? दिस आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको समझनी है। इस पार्टिकल जो इस मॉडल था, इस मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फाइंडिंग्स थी जो वो आपको समझनी है। अभी वो समझिए एक एक करके। When experimentally studied, cathode rays showed following properties. कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो दिखाई थी। कौन कौन सी? They travel in the straight line. जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, they travel in the straight line. They are deflected by electric field as they carry charge. अब देखिए, चार्जेस क्या होते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ठीक है, और कुछ चार्जेस जो होते हैं अगर वो किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आ जाते हैं, मान लेते हैं एक मैग्नेट होती है,
वो दूसरे मैग्नेट की फील्ड में आती है, मैग्नेट के आसपास आती है, तो वो या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। आपने देखा है ऐसा? यस सर। जब आपके जो मैग्नेट होती है वो दूसरी मैग्नेट के आसपास जब आती है तो वो उसके पास चली जाती है, उससे दूर भाग जाती है। होता है कभी ऐसा? ये सर होता है। चार्जेस दूर के भाग केस, जाता है। हाँ चार्जेस के सर केस में नॉर्थ नॉर्थ दोनों अगर पोल सेम होता है तो दूर भागता है। सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सेम इज ट्रू फॉर चार्जेस एज वेल। जो चार्जेस होते हैं उनके साथ भी सेम केस होता है। जब सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट कर सॉरी वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कैथोड रे ट्यूब्स को, जो कैथोड रे थी, इसको जब हमने किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास इसको रखा गया तो क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट हो गए। जैसे कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की होती है तो दे विल कम टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। So they are deflected by electric field as they carry charge. Cathode rays are deflected by positively charged plate, thus consist of negatively charged particle. ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ आ गई, इसलिए हमें पता लगा कि ये कैसी थी, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं, और ये पार्टिकल नेचर को जो है वो शो करते हैं। जो रे का नेचर होता है, वेव का नेचर होता है, वो दो टाइप का होता है, या तो पार्टिकल नेचर होता है किसी या फिर वेव नेचर होता है। और जो कैथोड रेज जो थी वो पार्टिकल नेचर आपका शो कर रही थी। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन फर्दर क्लासेस। they are independent of the material composition of cathode. That is, properties of cathode were observed irrespective of material of cathode and the gas filled in the tube. तो जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी हर केस में। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस जो मटेरियल है उसको यूज करके उसको बनाया गया है, बट इट शोज अ सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। वो कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही निकालती है। ये मतलब नहीं है कि वो किस मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को जो यूट्यूब पे एक बार फिर से देख लेना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क, ठीक है।